ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कम है और राहुल गांधी बचाओ कमेटी ज्यादा है। और इस कमेटी का एक ही एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हार का टीकड़ा किसी और के सर माथे पर फोड़े। जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की राहुल गांधी ने, तो 11 चुनाव वो हारे हैं और मात्र 2 या 3 चुनाव बैसाखियों के साथ जीते हैं। फैक्ट ये है कि लगभग 73 या 74 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। लोकसभा चुनाव भी हारे 3 बार, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी, जिनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठ रहे हैं। और सभी लोग मिलकर एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर पूरे के पूरा हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो मीटिंग हुई उसमें कुमारी शैलजा जी को बुलाया तक नहीं गया। हमने सुना है कि कांग्रेस के ही कई प्रत्याशियों ने खुलकर बोला है कि किस प्रकार से दलित समाज का अपमान किया गया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक कारण ये भी था चुनाव हारने का। और राहुल गांधी ने खुद जिस प्रकार से भारत को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, जिस प्रकार से हिंदू समाज को बांटने के लिए हथकंडे अपनाए और जिस प्रकार से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला, उससे भी लोग बहुत गुस्सा थे। अब क्या कोई भी कमेटी राहुल गांधी पर कार्रवाई कर सकती है? तो इसीलिए अब कुल मिलाकर ईवीएम पर भी दोष मढ़ा जा रहा है। सोचिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम इलेक्शन कमीशन ठीक है, तेलंगाना में ठीक है, कर्नाटक में ठीक है, पंजाब में ठीक, दिल्ली में ठीक, हरियाणा में गलत हो जाता है। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, फैक्ट फाइंडिंग, ये सब बहाना है। राहुल गांधी को हार से बचाना है, इसीलिए कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, कभी कुमारी शैलजा पर निशाना है। कुल मिलाकर केवल इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन नहीं करना चाहती, सच का सामना नहीं करना चाहती। उनके तो एलाइज भी उनको बोल रहे हैं कि आप अहंकार की वजह से हारे, आप अपने एटीट्यूड की वजह से हारे, आप जनता के साथ कनेक्टेड नहीं है। पर वो एलाइज की भी सुनने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को केवल इतना कहना चाहूंगा कि ताउम्र कांग्रेस यही करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। जी भारत।